हेलो माय स्टूडेंट, आज क्लास है जेई मेन का मैथमेटिक्स। चैप्टर है इनवर्स अपवर्ड फंक्शन। इस सीरीज़ का नाम है एप्लीकेशन विद कॉन्सेप्ट सीरीज। इसमें 21 साल का जो 2002 से लेके 2022 तक जेई मेन में क्वेश्चन आया वो सब बनाया जा रहा है। फिर एक अलग से सीरीज चल रहा है जेई एडवांस का, जिसमें 1978 से लेकर के 2022 तक का सारे क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में यहाँ पर सॉल्व कराया जाता है ऑनलाइन। और आप लोग इसमें मतलब एंजॉय कीजिए, मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन नंबर ये एम का मतलब जेई मेन हुआ, और जब ए लिखा रहेगा तो जेई एडवांस। इस क्वेश्चन नंबर 10वां को आप लोग ट्राई कीजिए। जेई एडवांस में भी इस सीरीज में 14 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन दिया गया है, उसको भी बनाइए और इसको भी बनाइए और स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाइए। छोटा मोटा क्वेश्चन बना कर अपना समय बर्बाद मत कीजिए। चलिए इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं इसका आंसर दूंगा एनालिसिस के साथ। ये 2019 में 8 अप्रैल को शिफ्ट 2 में आया हुआ था। देखिए कैसे बनेगा, 1 मिनट का टाइम देते हैं। ठीक है, देखा जाए कैसे सोचते हैं। अल्फा दिया हुआ है cos इनवर्स 3/5, बीटा दिया हुआ है tan इनवर्स 1/3, और इसी अल्फा माइनस बीटा एक्सप्रेशन का इसमें से कोई ऑप्शन लेना है। तो स्टार्ट करेंगे वहीं से कि अल्फा माइनस बीटा क्या है। तो अल्फा की जगह cos इनवर्स 3/5 माइनस बीटा tan इनवर्स 1/3। अब आपके पास ऑप्शंस है कि दोनों को साइन में, या दोनों को कॉस में, या दोनों को tan में, या दोनों को कॉट में, है ना। सेक कॉसेक करने का जरूरत नहीं है क्योंकि उसका फॉर्मूला नहीं है। तो अब इसमें डिसीजन लेना पड़ेगा कि किस फॉर्म में लिया जाए। तो सीधा इसको समझिए, दो जगह आंसर tan के टर्म में है और एक जगह cos इनवर्स में है और एक sin इनवर्स में है। तो ये तो खुद कंफ्यूज करा रहा है कि sin से बनाए कि cos से बनाए कि tan से बनाए। आप किसी से ही बनाइएगा, बन जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर डिसीजन लिए हैं कि tan से बनाएंगे। क्यों? tan से हो सकता है 2 आंसर में मिल जाए, और नहीं मिलेगा तब उस tan को cos इनवर्स में या sin इनवर्स में बदल करके देखेंगे। तो ये 3/5 जो है इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो ये कैसे होगा, तो cos इनवर्स 3/5 को समझने के लिए साइड में एक डायग्राम बना देते हैं, रफ आइडिया। जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल मैंने बना दिया इस तरह से, और ये एंगल मान लिया अल्फा है, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से एक लाइन अगर ड्रॉ कर दें, ऑरिजिन कर दें, इधर वाले को x मान लें, इधर को x डैश मान लें, और इधर वाले को y मान लें, इसको y डैश मान लें। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट का ये एंगल हो गया 3/5। दोनों क्वाड्रेंट क्या है, प्लस प्लस। तो ये 3 हो गया, और ये हाइपोटेनियस है, सॉरी तो कॉस है, तो बेस और हाइपोटेनियस। तो इस तरह से इस एंगल अल्फा की जगह ये आएगा कि cos इनवर्स 3/5 ही हमारा अल्फा है। ये देखिए, इसलिए cos अल्फा क्या होगा 3/5। तो जब ये 3 और 5 लगा हुआ है, दिया हुआ है,
तो इसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करके ये आंसर निकालेंगे तो आएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट फाइनली 4 होगा। तो इसीलिए इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे। तो tan इनवर्स में क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया 4, बेस हो गया 3, ये आ गया 4/3। अब यहाँ पर दोनों tan में आ गया। अब फार्मूला एप्लीकेबल है, ओके, क्योंकि हमने सोच ही लिया था कि दोनों को tan में कन्वर्ट करके बनाएंगे। दोनों साइन में भी बन जाएगा, कॉस में भी बन जाएगा, tan में तो बना ही रहा है, कॉट में भी बनेगा। आप लोग ट्राई करके देख सकते हैं। और अब इसका फॉर्मूला फिर यूज होगा सेकंड कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y डिवाइडेड बाई 1 प्लस x। ये फॉर्मूला है और ये फार्मूला इंड्यूस्ड है tan a माइनस b इज इक्वल टू tan a माइनस tan b डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। इसी के हेल्प से इसका प्रूफ मालूम हो जाएगा कि ये कैसे आया। इसके हेल्प से ये सर्कुलर फंक्शन का है, ये इनवर्स का है। जिनको सर्कुलर का पूरा फॉर्मूला पता है कंपाउंड एंगल का, जैसे यहाँ साइन साइन आए, कॉस कॉस आए, tan tan आए, कॉट कॉट आए, कुछ भी प्लस माइनस आए वो कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले से बन जाएगा। और फिर कोई भी जो फंक्शंस है कॉस इनवर्स इतना, इसको आप दूसरे फंक्शन में मतलब कॉस को अदर्स मतलब साइन tan कॉट सेक कॉसेक में ये ट्रायंगल बना करके सोच सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट सोचिए कि ये वाला बेस है, ये हाइपोटेनियस है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, पैथोस लगा करके परपेंडिकुलर निकल गया और बेस कौन हो गया, ये 3 बैठा दिए। डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इससे आप समय बचेगा, ये नहीं करेंगे तो भी हो गया। अब फॉर्मूला यूज किए दूसरा स्टेप, तो tan इनवर्स a माइनस बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस दिस इंटू 1/3। और अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 4 माइनस 1/3, तो आ जाएगा 1 और नीचे में हो जाएगा 9 और ऊपर में 4 है तो 9 एंड 4 13/9, तो यहाँ 13 लिख देते हैं। अब बाई 9 का 9 ऊपर चले जाएगा। तो एक जो स्टेप थोड़ा कैलकुलेशन ये क्या है, मतलब सिंपल समझिए, ये क्लास 3-4 में जो पढ़ते थे हम लोग, जिसमें कि कैसे कोई एक रैशनल नंबर को जोड़ते हैं, घटाते हैं, फ्रैक्शनल नंबर को, रैशनल का ही छोटा रूप है फ्रैक्शनल। रैशनल में क्या होता है, प्लस माइनस 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये फ्रैक्शन में माइनस नंबर नहीं रहता और इस टाइप का नंबर नहीं रहता है। और उसी फ्रैक्शन का ये सिंपल 3, 4, 5 का जोड़ घटाव गुना भाग है, तो ये सब भी स्पीड में आना चाहिए, तभी आपका फास्ट कैलकुलेशंस होगा। जैसे निकल गया tan इनवर्स 9/13, तो खोजेंगे 9/13, 9/14 है, इसलिए C तो नहीं होगा। अब आया और tan इनवर्स में कौन है, तो A वाला है, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब अगर ये होता है इस टाइप से मिलता है तो यहाँ पर K और K मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उस फॉर्मेट में आता, तो उस फॉर्मेट में तो नहीं आ रहा है, इसलिए C नहीं हुआ, A नहीं हुआ। अब बच गया B और D। तो देखा जाए इसका भी फिर एक बनाना पड़ेगा ट्रायंगल, और इस एंगल को कुछ भी मान लीजिए, जैसे अल्फा बीटा है तो इसको गामा मान लिए, तो इसका एक ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ पर। तो ये भी दोनों प्लस प्लस में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का में है, तो आ गया 10 में है तो परपेंडिकुलर 9 हो गया, बेस 13 हो गया, और ये एंगल को मान लिया गामा। मैंने इस आंसर्स को मैं सोच लिया कि tan इनवर्स 9/13 इज इक्वल टू गामा, तो tan गामा क्या हो गया 9/13। तो जब 9/13 दिया है तो हमको तो कन्वर्ट करना होगा या तो कॉस में या साइन में, उसके लिए वाला निकालना पड़ेगा। तो यूज करेंगे पाइथागोरस, तो ये वाला आएगा 13 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, स्क्वायर 13 का स्क्वायर कीजिए 169, 9 का स्क्वायर 81, दोनों को ऐड कीजिए 9 1 10, 1 बच गया, 8 6 14 1 15, 1 बच गया 250। तो 250 का स्क्वायर रूट हुआ यहाँ पर, तो 250 का स्क्वायर रूट कैसे तोड़ेंगे,
देख लेते हैं किस फॉर्म में है। तो ठीक है, इसको प्राइम फैक्टर से कर सकते हैं और डायरेक्ट अगर कर सकते हैं तो सीधा समझिए 25 गुने 10 लिख दीजिए। अब 25 का लिख लीजिए, 5 हो गया, 10 तो नहीं निकल रहा है, √10 हो गया। तो 5√10 दिख रहा है ये वाला। तो हमारे पास दो ही ऑप्शंस है, किसी एक में ट्राई करके देखिए किस में ठीक आ रहा है। तो अगर हम इसमें देख रहे हैं तो 9/5√10, तो 9/5√10 ये तो साइन गामा होगा, जबकि ये तो कॉस में है, इसलिए डी आंसर नहीं हुआ। तो कंफर्म है कि डी आंसर होगा, क्योंकि ये है परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेनियस इसी गामा के लिए। तो इसीलिए परपेंडिकुलर दिख रहा सही है, हाइपोटेनियस सही है, इसलिए साइन इनवर्स 9/, यही आंसर हो जाएगा। साइन इनवर्स 9/5√10। इस तरह से आपके सामने में आंसर है कि आंसर डी हुआ, तो लिख देंगे यहाँ पर आंसर डी। तो बहुत सिंपल था, खाली बस प्रैक्टिस चाहिए। लेकिन बच्चे क्या करते हैं 2 साल तक 11-12 में मतलब खाली कॉन्सेप्ट पढ़ते रहते हैं और उसको हाउ टू अप्लाई में फेल हो जाते हैं। इसलिए कभी भी पढ़ने के लिए, जैसे कॉन्सेप्ट हुआ एक एप्लीकेशन हुआ, तो हम भी जान रहे हैं कि नो डाउट सबसे बेस्ट मेथड है कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो, एप्लीकेशन भी हो, जो कि इन जनरल बच्चों के पास नहीं होता है, सभी बच्चों के पास। तो आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, ए लेवल से नीचे आइए, क्या कीजिए बी लेवल में क्या होगा, कॉन्सेप्ट बहुत खतरनाक बट एप्लीकेशंस नहीं है। ये भी नहीं होता है इतना कॉन्सेप्ट पढ़ने को, तब आपको BSc MSc बहुत चीज़ पढ़ना होगा, तब जाके वो मिलेगा लेवल। और सी लेवल देखिए ठीक उल्टा, कोई कॉन्सेप्ट का जरूरत नहीं है, मतलब एप्लीकेशंस करते रहिए, उसी में कॉन्सेप्ट आते रहेगा, सीख जाइए। और एक लेवल डी होता है जो मतलब कुछ भी नहीं है, तो यही तो 85% स्टूडेंट के पास है और इसी के चलते बच्चे क्वालिफाई नहीं करते। हाँ, इस लेवल से भी एवं ऊपर है, जो थोड़ा सा हम यहाँ लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ समझ लीजिए कि एक आया कॉन्सेप्ट, C फॉर कॉन्सेप्ट, A फॉर एप्लीकेशंस। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा हुआ कि कॉन्सेप्ट में भी लग गया मतलब राइट मार्क के स्टार, और एप्लीकेशन में भी राइट मार्क के स्टार, मतलब हाई लेवल, मतलब समझ लीजिए जो जैसे लिखे हैं कि अगर आप JEE मेन के लेवल 4 के हैं तो आपका लेवल हाई मतलब जी एडवांस का क्वेश्चन बनने का कैपेबिलिटी हो, लेवल 6 का हो जो इस सिलेबस से जुड़ा हुआ है, लेवल 7 का हो, तब जा करके ये हाई लेवल होती है। ये हाई लेवल एक अलग से लिख देते हैं, हाई लेवल। तो इन्हीं लोगों का जो इस लेवल में आते हैं उनका रैंक 100 रैंक के अंदर होता है, मतलब सिंगल डिजिट में 1 से लेके 9, 2 डिजिट में 10 से 99, सब इसी लेवल में होते हैं। और जो 3 डिजिट में है 900 बच्चे, 100 से 999 इस लेवल में होते हैं। और जो 4 डिजिट में है मतलब 1000 से लेके 9999, 1000 से लेके 10,000 रैंक का ए वाला है। और ए वाला क्या है, चलो भैया IIT का तो लग जाएगा तमगा कि 10,000 से 16,500 के अंदर में। और जो इससे भी नीचे है स्कूल वाले, तो समझ लीजिए 16,500 से लेकर के जो भी 42,000 बच्चों को एक्सटेंडेड लिस्ट में लेता है, वो आपका खाली स्कूल का लेवल 3 पढ़िएगा तो भी आ जाएगा, लेकिन आपको सिलेक्शन नहीं होगा IITs में ना JEE मेन में। सो ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। और इसी तरह मेहनत कीजिए, 85% यहाँ है और ये पूरा डिवाइड कर दीजिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 15% यहाँ पर स्कैटर्ड है। और वो कैसे स्कैटर्ड है तो आप एक तो नंबर याद रखिए, 1 2 का 4 और नहीं तो 4 2 का 1। इसी को आप सीधा डबल कर दीजिए, तो जैसे डबल कर दीजिए तो ये आ गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 8, तो 8 4 12 2 14 हो गया, इसमें एक बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से हुआ, मतलब जो भी C लेवल से भी अगर पढ़ेगा तो 9 बच्चे इसमें आ जाएंगे, 9 स्टूडेंट। और जो अगर इस लेवल से पढ़ लिया तो समझ लो कि वो 4 स्टूडेंट इसमें आ गए और 2 स्टूडेंट यहाँ पर आ गए। मतलब 2 स्टूडेंट का मतलब वो इस दोनों ग्रुप में कहीं ना कहीं मैनेज हो जाएगा, मतलब कुछ यहाँ आ जाएंगे, कुछ यहाँ आ जाएंगे। जिसको अगर बांटना चाहेंगे तो समझ लीजिए 1% यहाँ दे देते हैं, 1% यहाँ दे देते हैं, ऐसे सोच लीजिए। तो ऐसे करके डिस्ट्रीब्यूशन है।
ओके, रफली बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट यही है, लेकिन रफली आप समझ सकते हैं कि 85% बच्चे तो IIT क्वालिफाई नहीं करते। हाँ, 15% कहाँ है तो 9 4 13 तो 15 इस टाइप का है। थोड़ा बहुत आपको आगे पीछे इधर उधर कर सकते हैं, बट हमने सोचा 1 2 का 4 4 2 का 1, उसी के हिसाब से इसका डबल कर दिए, इसका डबल कर दिए, इसका डबल कर दिए, एक बढ़ा दिए। तो जब एक बढ़ाए तो 2 4 और 8 है, तो यहाँ पर स्टूडेंट समझ लीजिए दे दीजिए आप 2, यहाँ पर दे दीजिए 4, यहाँ दे दीजिए 8, ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए इसको ऐसे कर देते हैं, यहाँ 2 कर दिए, यहाँ 4 कर दिए, यहाँ 8 कर दिए, जो एक्स्ट्रा 1 आया वो यहाँ पहुँच गया। तो इस तरह से 1 2 4 8, ठीक है। तो इस तरह से ये नंबर है जो 4 2 6 और 8 14 और 1 15, मैंने जो बढ़िया स्टूडेंट है हमने यहाँ 1% इसको रख दिया और 2% रख दिया मैंने JEE एडवांस वाले लोग को, फिर थोड़ा नीचे, फिर ऐसे करके। तो आप इसको जैसे भी समझें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। थोड़ा बीच में सभी बता देते हैं ताकि मोटिवेशन हो, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़े। और कैसे करिए तो आप हाई लेवल मत पढ़िए, कोई बात नहीं। अगर ये लेवल भी नहीं करते हैं कोई बात नहीं, ये भी नहीं करते हैं कोई भी बात नहीं, चलेगा। अरे ये तो करिए, हाँ, लेकिन इसमें मत जाइए। ये खाली मैंने ऐसे ही प्रोजेक्ट कर दिया, आपको डी में नहीं रहना है। डी में तो मैक्सिमम बच्चा रहता ही है, उसी को डी से उठ करके या तो सी में जाना है और नहीं तो डी से उठ करके बी में जाना है, या डी से उठ के सी में जाना है, या डी से उठ करके एकदम टॉप में जाना है। अब आपकी मर्जी। यहाँ पर मैंने एक लेवल लिख दिया है, समझ लीजिए कि एक रफली सोचे 7वां लेवल, 6ठा लेवल, 5वां लेवल, 4था लेवल और ये 3रा लेवल। तो अगर 4था लेवल ये है, 4th लेवल, तो 4 यहाँ लिख देते हैं, 4 4था लेवल, ये 5वां लेवल है, ये 6ठा लेवल है और 7वां लेवल है। जो भी 7वां लेवल में रहते हैं वो ही 100 रैंक के अंदर में है, और जो 6ठा लेवल में है 900 बच्चे यहाँ पर हैं, यहाँ सिंगल डिजिट में और डबल डिजिट में 1 से 9 बच्चे, और 2 डिजिट में 10 से 99 यहाँ पर हैं, सिंगल डिजिट और डबल डिजिट में 90 बच्चे, 9 और 90 मिला के 99 स्टूडेंट, टॉप 100। और यहाँ पर आके 3 डिजिट में 100 से लेके 999, यहाँ पर मतलब 9000 बच्चे हो गए। मतलब यहाँ पर 100 हो गया, माने 1 से लेके समझिए कि 9, तो 9 स्टूडेंट हो गया, फिर 9 से 90, तो दोनों मिलके टॉप 100 में यहाँ आ गया। और टॉप 100 से लेके 1000 के बीच वाला जो लेवल 6 में है, IIT एग्जाम तक का है, तो वो यहाँ पहुँच गया। और जैसे ही अगर इससे ये भी कवर हो गया कि मैंने 3 डिजिट में 100 से 999, तो उससे नीचे 1000 रैंक से लेके तो उससे नीचे यही हो गया आपका JEE एडवांस का लेवल, समझ लीजिए। ये जब JEE एडवांस के लेवल है तो इसमें समझिए 5वां लेवल मैंने कहा, इसमें हो गया 1000 रैंक से लेके 9099, 9999 4 डिजिट में। और ये हो गया 5 डिजिट में, मैंने 10,000 से लेकर के 16,500। और ये सब भी एग्जाम देते हैं तो कुछ बच्चे गलती से दिखाई देता है 16,500 से लेके 42,000, और कुछ लोग तो कहीं भी नहीं दिखाई देता। इसमें भी कुछ है, मैंने थोड़ा और थोड़ा कीजिएगा तो दिखेगा कि आपको JEE एडवांस में क्वालिफाई करता है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए, सब मोटिवेशन के बीच में लेते रहिए, मेहनत कीजिए। प्रॉब्लम बनाइए सी लेवल से, बहुत चक्कर मत रहिए कि हमको हाई लेवल पहुंचना है। पता चलेगा कि पहले तो सीट लीजिए, कैप्चर कीजिए 16,500 में, मेहनत करके 16,500 एक सीट छीनिए, और तब उसके बाद नहीं होता है तब JEE मेन सोचिए, तब सोचिए कोई प्राइवेट कॉलेज में। तो हम क्यों प्राइवेट कॉलेज सोचे, क्यों स्टेट लेवल सोचे, क्यों हम JEE मेन सोचे, क्यों नहीं हम JEE एडवांस सोचे, और उसी पर दिन भर 24 घंटा सोचिए, आपको जरूर IIT JEE एडवांस मिलेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। फिर मिलते हैं, बाय।